जल्द होगी। अलका, क्या संदेश आपको नजर आ रहा है? अलका जी, ये तो तय है कि भाजपा और आरएसएस के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, इसलिए आप चर्चा भी कर रही हैं। जी। स्वाभाविक है, चर्चा होनी चाहिए। बाप कहता रहा कि ये मेरा बेटा नहीं है, बेटा कहता रहा ये मेरा बाप नहीं है। यानी कि आरएसएस हमेशा ये कहती थी हम एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेन देन नहीं है, और अपने आप को कभी भी नहीं कहा कि हाँ हम ही भाजपा है, हमसे ही भाजपा है, हमारे नेता भाजपा से ही निकले हुए हैं, हमारी शाखाओं से निकले हुए हैं। आज चुनाव कौन लड़ा? भाजपा लड़ी। मंथन कौन कर रहा है शिविर उत्तर प्रदेश में? आरएसएस करती है। प्रधानमंत्री नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, कहाँ है अमित शाह जी? मंथन तो भाजपा ने चुनाव लड़ा ना, उन्हें करना चाहिए। मंथन आरएसएस कर रही है, और आरएसएस मंथन करते हुए निशाने पर सीधा प्रधानमंत्री। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नरेंद्र मोदी जी को ले रही है, क्योंकि चुनाव तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ा गया ना। पूरे देश में मोदी जी के नाम पर वोट मांगे गए। आज मणिपुर पे भी आरएसएस आंख दिखा रहे मोदी जी को कि आप पूरे चुनाव में मणिपुर जलता रहा, 1 साल तक नहीं गए, चुनाव में भी नहीं गए, और आप 2 सीटें मणिपुर की आती है, दोनों कांग्रेस के हाथों हार जाते हैं, जबकि आपकी डबल इंजन की सरकार है। तो अहंकार आया है, तानाशाही आई है। यही बात तो 10 साल तक पूरा देश कहता रहा कि कृषि कानून आपने बिना चर्चा के लाकर थोपे, अग्निपथ भर्ती थोपी, आपने देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, तानाशाही की। देश कह रहा था, आज बाप कह रहा है कि बेटा अहंकारी हो गया है, तानाशाह हो गया है, इसलिए देश ने उस पे विश्वास खो दिया है और उसने बहुमत नहीं हासिल किया है। निशाने पर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गलतियां तो आप जाहिर कर दीजिए, और बहुत सही ये बात माननी पड़ेगी जो संजय राउत ने कहा कि आखिर आपको ये 10 साल आप क्या कर रहे थे? तब भी आप बताते कि अहंकार आप में आ गया है, अपनी डगर ठीक करो, तो शायद आज नतीजे कुछ और होते। लेकिन मजबूरी। आपको लग रहा है कि इसका कोई पॉजिटिव असर होगा, या फिर ये जो नाराजगी है इसको दूर करने की कोशिश जिस स्थिति में है भाजपा आला कमान, वो समझेगा भी? आपका सवाल आशा जी मुझसे है? जी, अलका आप ही से है। हाँ, देखिए, मैं आपसे वही कह रही हूं, ये विवाद इस स्तर पर पहुंचेगा कि अगर एनडीए की सरकार को 5 साल तक बनाए रखना है, इंडिया अलायंस कांग्रेस को सरकार में आने से रोकना है, तो उन्हें पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल नहीं चढ़ सकती। बीजेपी आरएसएस में असंतुष्टि पूरी तरह से है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नागपुर से भी एक बड़े नेता जीतकर दोबारा आ गए हैं, जो मोदी जी के सामने कभी झुके नहीं। उनके कहने पर जब सब उठते हैं तब उठते नहीं, जब सब हाथ जोड़ते हैं वो जोड़ते नहीं। वो भी उन्हें इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर अगर 5 साल एनडीए की सरकार बनानी है और कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को रोकना है, तो मोदी जी को हटाना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना जोर हम नहीं लगा रहे, शायद उससे अधिक जो है जोर भाजपा और आरएसएस में मोदी जी को हटाने के लिए चल रहा है। अगर मोदी जी नहीं हटे तो स्वाभाविक है एनडीए के नेता भी आने वाले समय में अलग होंगे। जो कभी हमारे साथ थे आज इनके साथ है, वो स्वाभाविक है हमारे साथ दोबारा आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये भी इशारा दे दिया आपने कि हो सकता है बीच में मोदी जी ही हट जाएं। जब एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, मोदी जी की तो चल रही है, उनके नाम पे बहुमत मिला नहीं। मणिशंकर जी, आपने ये कहा कि 10 साल आरएसएस बोली क्यों नहीं? अगर बोलती, जो ईडी विरोधियों के घर भेजी गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। मोदी और शाह की जोड़ी वही ईडी आरएसएस के मुख्यालयों पर भी भेज देती, क्योंकि वो आरएसएस के पास कहां से पैसा और धन आया कि देश भर में, राजधानी दिल्ली में भव्य मुख्यालय बन रहे हैं। कोई इनके बही खाते नहीं, कहां से इनको चंदा आता है, कहां टैक्स देते हैं, कोई बही खाता नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल बोलते तो ईडी आरएसएस के मुख्यालय पे वो ये जो आप जिस बात की ओर इशारा कर रही हैं, ये तो कुछ बातें, लेकिन अभी जो ईडी सीबीआई की आपने बात कही मणिशंकर जी, मैं इसको आप